हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों, बात करेंगे आरक्षण महाघोटाले संबंधित। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात अभ्यर्थियों की। ठीक है, एक नया बवाल सामने आया है, एक नए विवाद का जन्म है। क्या कहा गया उस लेटर के अंदर, आप सभी को दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आरक्षण महाघोटाले पर अभ्यर्थी पिछले 165 दिन से आसपास हो चुके हैं जो धरना दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मामला और संज्ञान में है, आपको दिखा देते हैं, फिर आगे उस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ 24 नवंबर का ये लेटर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, NKS चौहान विशेष कार्याधिकारी, जो योगी जी के विशेष कार्याधिकारी हैं, ACS बेसिक। ठीक है, मोहर लगा है बकायदे। ये जनता दरबार की मुलाकात हो सकती है। 69 शिक्षक भर्ती 2019 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा अनुसूचित जाति के उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन तथा अनुसूचित जाति के आरक्षण में छेड़छाड़ के संबंध में सबने निवेदन है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें नियमानुसार आरक्षण अनुसूचित जाति के 21% और अनुसूचित जनजाति के 2%, यानी कि SC का 21% और ST का 2%, OBC को 27% आरक्षण व्यवस्था है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लागू नहीं किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत आरक्षण आरक्षण व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू है। पॉइंट वाइज देख लेते हैं। विभाग द्वारा समस्त अभ्यर्थियों का मेरिट एवं गुणांक छिपाया गया, जबकि नियम है कि सामान्य अभ्यर्थी, OBC अभ्यर्थी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कैटेगरी गुणांक सहित लिस्ट जारी करनी थी, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। विभाग के द्वारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और अभ्यर्थी का नाम तथा पिता का नाम एवं आवंटित जिला दिखाया गया और गुणांक को छिपा लिया गया। पहला आरोप यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया गया, पॉइंट वाइज आप सभी के सामने है। दूसरा, अभ्यर्थियों की भर्ती गुणांक के आधार पर विभाग द्वारा सार्वजनिक की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सरकार के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, सामान्य सीट का कटाव 67.11% था। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिसमें अनुसूचित जाति के कुल 24,308 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। 21% के आरक्षण के हिसाब से अनुसूचित जाति के कुल 14,490 सीटें हैं, यानी कि अनुसूचित जाति में 24,000 लोग पास हुए, लेकिन सीटें जो थी 14,490 थी। सामान्य कटाव 67.11% का चयन किया गया। सामान्य सीट पर 742 अनुसूचित जाति के बच्चे थे। समझ रहे हैं आप, यानी UR में जो हमारे SC के जो बच्चे थे, जो SC के बच्चे थे, वो 4,742 बच्चे थे जो UR पे गए थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा समान सीट पर 4,742 अनुसूचित जाति के बच्चे ओवरलैप कराया जाना था, जो साक्ष्य लगा है। लेकिन सरकार ने 1,606 पद पर ही अनुसूचित जाति का ओवरलैप कराया। अनुसूचित जनजाति की 1,164 सीट अनुसूचित जनजाति को नियमानुसार दिया गया, जिसमें कुल सीट 14,490, 4,742, 1,164 को मिलाकर 69,000 में 20,396 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन होना था। सरकार के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग एवं कोर्ट के माध्यम से सरकार ने जानकारी दिया कि सामान्य वर्ग के 20,301 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 31,228 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 17,260 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 211 पद कुल मिलाकर 69 सीट को बताया गया। ये जानकारी दोस्तों सरकार द्वारा बताई गई। ठीक है, कहाँ पर? पिछड़ा वर्ग आयोग में। ठीक है, कि हमने जो है सामान्य वर्ग के 20,000 बच्चों को लिया, पिछड़ा वर्ग के 31,000 और SC के 17,000 और अनुसूचित जनजाति के 211 पद मिलाकर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन 20,396 पदों पर करना था, लेकिन सरकार को 17,260 पदों पर ही चयन किया, जैसा कि सरकार के द्वारा बताया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सरकार के हिसाब से 3,136 पद का महाघोटाला अनुसूचित जाति के तथा उत्तर प्रदेश अधिनियम के साथ छेड़छाड़ किया गया है। कितने पद होगा? 3,136 पद होगा। 69,000 पद विकलांग, 1,308 पद पिछली भर्ती, 68,500 में से विकलांगों का सीट भरना था, लेकिन सरकार ने 69,000 पद में अनुसूचित जाति की सीट, खाली सीट 1,308 पद विकलांगों को दे दिया, जो नियमानुसार अनुसूचित जाति को मिलनी चाहिए थी। एक और आरोप, जनरल कट ऑफ 67.11 के नीचे अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति का 23% आरक्षण दिया जाना था और पिछड़ा वर्ग
को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अधिनियम 1994 के उल्लंघन संबंधित शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली ओबीसी अभ्यर्थियों द्वारा की गई, जिसकी फाइनल रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में आरक्षण महाघोटाला पाया गया, जिसमें जिसमें ओबीसी का मात्र 4% आरक्षण दिया गया है, यानी कि 3.86% जो ओबीसी का दिया गया है, जहाँ पर 16.5% एससी को दिया गया। इस संबंध में यह भी अवगत कराया गया कि माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग लखनऊ में प्रार्थना पत्रों का माननीय पत्रांक डैश 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 उत्तर प्रदेश प्रयागराज लखनऊ कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के विचाराधीन है। यहाँ पर देख सकते हैं 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के लिए विधानसभा की कार्यवाही दिनांक 18/8/2021 को विधायक लाल जी द्वारा उठाया गया, जिसमें कार्यवाही लंबित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अनुसूचित जाति के 4742 अभ्यर्थियों को ओवरलैप होना था, जिसमें विभाग ने सिर्फ 1606 अभ्यर्थियों को ओवरलैप कराया। ठीक है, कहेंगे 3136 पदों पर अभ्यर्थियों को ओवरलैप कराकर नियुक्ति प्रदान की जाए। महान कृपा होगी शिव कुमार सागर पुत्र स्वर्गीय श्री वीरपाल सिंह। ठीक है, तो ये लेटर एक और जारी हुआ है आपका जन सुनवाई के माध्यम से, जहाँ पर मामला अनुसूचित जाति का ओवरलैप का है। ठीक है, जहाँ पर अनुसूचित जाति का ओवरलैप जो था वो यहाँ पर सही ढंग से नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये थी अपडेट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।